नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होम मेन्यू के अंदर जो पहला ग्रुप होता है हमारा क्लिपबोर्ड, उसमें कौन कौन से टूलबार्स पाए जाते हैं और उनका इस्तेमाल हम एक्सेल में कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर होम मेन्यू के अंदर में जो पहला ग्रुप हमें दिखाई देता है वो होता है दोस्तों क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड में आपको कट, कॉपी, पेस्ट और पेस्ट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस, देन एक फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन और दिखाई देता है। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों कट। ठीक है, तो कट और पेस्ट, देन कॉपी और पेस्ट साथ में यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मुझे एक सिंपल सेल को सिलेक्ट करना हो तो मैं सिंपल उसके ऊपर कर्सर रख सकता हूं, और एक से ज्यादा सेल को अगर सिलेक्ट करना हो तो मैं अपने माउस से इसको सिलेक्ट करते हुए आगे की तरफ ले जा सकता हूं, जिससे सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। और यदि मुझे पूरा एक रो ही सिलेक्ट करना हो तो रो का जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 6, तो मैं अगर 6 पर क्लिक करता हूं तो देखिए पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक से ज्यादा रो सिलेक्ट करने के लिए केवल रो के नंबर पर कर्सर रखूं और उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक लाऊंगा तो उससे पूरे जितने भी रोज हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम कॉलम सिलेक्ट करने के लिए जो ए बी सी यहाँ ऊपर कॉलम्स के नाम दिए हुए हैं, अगर इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए पूरा जो कॉलम है आपका सिलेक्ट हो जाता है। और यदि आपको पूरी शीट ही सिलेक्ट करनी है तो यहाँ देखिए ए और 1 के बीच में आपको जो पोर्शन दिखाई देता है इसे बोलते हैं सिलेक्ट ऑल। तो अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो पूरी जो आपकी शीट है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो अगर आप कंट्रोल ए दबाते हैं तो भी आपकी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। और सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की दोस्तों आप शिफ्ट दबाइए और आपके जो एरो कीज होते हैं उनसे आप आगे और नीचे या ऊपर और लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जितना चाहे उतना सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम जो नेम वाला कॉलम है यहाँ से नेम ये पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको यदि हम कट करते हैं, ठीक है, देखिए कट करते हैं चारों तरफ इसके डॉटेड लाइन दिखाई देने लगती है। कट करने के बाद जहां मुझे पेस्ट करना है सबसे पहले मुझे अपना कर्सर वहां रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इनसे यहाँ पेस्ट करना चाहता हूँ और सिंपली मैं पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कट कर नीचे की ओर पेस्ट हो गया। इसको हम अंडू कर लेते हैं। दोस्तों जब भी हम इसे कट करते हैं तो आप ये ध्यान दीजिए पेस्ट में हमें सिर्फ पेस्ट, पेस्ट लिंक, पेस्ट एज हाइपरलिंक और पेस्ट पिक्चर के ऑप्शन दिखाई देते हैं। और फॉर्मूला, पेस्ट वैल्यू, नो बॉर्डर, ट्रांसपोर्ट और पेस्ट स्पेशल के ऑप्शंस हमें अनहाइलाइटेड दिखाई देते हैं, क्योंकि ये फंक्शंस जो है कॉपी के साथ में ही काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसे कॉपी करते हैं, ठीक है, और अब इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें सारे ऑप्शंस हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं। और क्लिपबोर्ड को अगर आप ओपन करके देखना चाहते हैं कि क्लिपबोर्ड क्या होता है तो आप जो क्लिपबोर्ड के बगल में है ड्रॉप डाउन एरो दिया है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिपबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो जो चीज भी हमने कट या कॉपी करते हैं वो टेम्परेरी समय के लिए यहाँ पर आ जाती है। मान लीजिए ये 4th रो का अगर मैं सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल सी दबाता हूँ और कॉपी करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये चीज आने लगी है। और अगर 6th रो को कंट्रोल एक्स से कट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ चीज ये आने लगती है। तो जहां भी मुझे पेस्ट करना है अब इन ऑप्शंस में से मैं उसे यहाँ से पेस्ट कर सकता हूँ और इसको यहाँ से क्लियर करने के लिए आपसे क्लियर ऑल भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी के ही साथ हम देखते हैं तो वापस जो हमारा नेम वाला कॉलम है उसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद मान लीजिए हम इसे पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पेस्ट में देखिए आपको सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसमें जो सबसे सिंपल है वो है पेस्ट। तो हम इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद जहां हमें पेस्ट करना हो वहां अपना कर्सर रख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना कर्सर यहाँ रख देता हूँ और इस पे सिंपली पहला ऑप्शन जो है हमारा पेस्ट, तो पेस्ट करता हूँ तो देखिए सेम एज इट इज जो फॉर्मेटिंग है उसकी, यानी कि जिसका जो कलर या बैकग्राउंड साइज हमने लिया हुआ है सेम एज इट इज कॉपी यहाँ पर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर कॉपी के साथ है फॉर्मूला। तो अगर आप फॉर्मूला के रूप में कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मूला भी सेम एज इट इज कॉपी यहाँ से कर सकते हैं और पेस्ट फॉर्मूला कर सकते हैं। देन इसके बाद कॉपी के साथ ही ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास थर्ड है पेस्ट वैल्यूज। तो हमको सिंपली जो भी वैल्यूज है वो कॉपी करना है और अगर इसे पेस्ट करना है तो हम यहाँ पर वैल्यूज को भी पेस्ट कर सकते हैं, तो वैल्यूज भी हमारी पेस्ट हो जाएगी। देन कॉपी के साथ ही नो बॉर्डर। ठीक है, ये देखिए चारों तरफ इसके बॉर्डर लगी हुई है। अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं 2 रोज को और इसे कॉपी करते हैं और नीचे यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट बट विद नो बॉर्डर, ठीक है, तो बॉर्डर नहीं आएगी और बाकी जो टेक्स्ट है आपका एज इट इज पेस्ट हो जाएगा। इसको अंडू कर लेते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन कॉपी के साथ है दोस्तों हमारा पास ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर हमने कॉलम वाइज कोई जानकारी बनाई है और हम उसको रो वाइज कन्वर्ट करना चाहते हैं, और यदि हमने रो वाइज कोई जानकारी बनाई है और हम उसको कॉलम वाइज में पेस्ट करना चाहते हैं तो हम इसे ट्रांसपोज से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सेम नेम वाला कॉलम यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर, ठीक है, मुझे ट्रांसपोज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये
ऊपर से नीचे की तरफ ना आते हुए बाएं से दाएं की तरफ पेस्ट हो। तो इसको मैं यहाँ पर अगर ट्रांसपोज करता हूं तो देखिए यहाँ पर कॉलम वाइज था और ये जानकारी यहाँ पर रो वाइज आ गई है। इसको अंडू कर लेते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा पेस्ट में ही पेस्ट एज लिंक। तो लिंक भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जो सोनू या मोनू या किसी की भी डिटेल्स है, आप इनको कॉपी करके कहीं और किसी शीट में रखना चाहते हैं या किसी दूसरी वर्कबुक में रखना चाहते हैं और इस फाइल और दूसरी फाइल या शीट के बीच में एक लिंक क्रिएट करना चाहते हैं। कैसे? मान लीजिए हम इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहां पर एक नई शीट ले लेते हैं और यहां पर हम इसको पेस्ट एज लिंक कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सारे हमारे जितने भी नाम थे वो यहां पर आ गए। अब इसका फायदा दोस्तों ये है कि जब भी हम मेन शीट में जिससे हमने लिंक क्रिएट करा है वहां अगर हम नाम चेंज करते हैं या जो भी वैल्यू है चेंज करते हैं तो दूसरी शीट में भी हमें वो चीजें अपडेटेड होती हुई दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल क्लिपबोर्ड में जाता हूं और यहाँ सोनू की जगह में लिख लेता हूं सोहन, ठीक है। तो अगर आप शीट 1 में देखें तो यहाँ पर भी सोनू की जगह ऑटोमेटिकली सोहन हो गया क्योंकि यहाँ पर एक लिंक क्रिएट किया गया है इन दोनों शीट्स के बीच में। देन पेस्ट एज लिंक के बाद आता है दोस्तों पेस्ट स्पेशल। तो इसी कॉलम को मान लीजिए वापस कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट में जाके अगर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने यहाँ आ जाता है। यहाँ पेस्ट के हमारे पास अलग अलग फीचर दिए हुए हैं। जैसे हमें यहाँ दिया हुआ था ऑल, यानी कि सारी चीजें हमें पेस्ट हो, केवल फॉर्मूले पेस्ट हो, वैल्यूज पेस्ट हो या फॉर्मेट ही पेस्ट हो या कोई कमेंट्स लिखे हैं या वैलिडेशन लिखे हैं तो वो ही पेस्ट हो, ठीक है। इनके साथ ही हमें सोर्स थीम, यानी कि सोर्स फाइल में जैसी थीम थी वैसे ही हमें जहां पर पेस्ट कर रहे हैं थीम रखनी है। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, यानी कि विदाउट बॉर्डर्स पेस्ट हो। कॉलम विड्थ, यानी कि कॉलम की जो चौड़ाई है वो एक्चुअली में पेस्ट हो। फॉर्मूले और नंबर फॉर्मेट्स ही पेस्ट हो। वैल्यूज और नंबर फॉर्मेट्स ही पेस्ट हो। और नीचे कुछ ऑपरेशन है जिनको भी हम पेस्ट स्पेशल से यूज कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रांसपोज ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है तो यहाँ से भी हम इसे कर सकते हैं। देन दोस्तों पेस्ट स्पेशल की बात आता है पेस्ट एज हाइपरलिंक, ठीक है। तो हाइपरलिंक भी लिंक की तरह ही काम करता है पर ये चीज अपडेट ना होके एक लिंक क्रिएट करता है जिससे अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी मेन फाइल पे जंप कर सकते हैं। तो पेस्ट एज हाइपर के लिए मान लीजिए सोहन की जो डिटेल्स हैं उसके लिए मैं एक हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं इसे यहां से कॉपी कर लेता हूं और एक नई शीट में यहां पर पेस्ट एज हाइपरलिंक क्लिक कर देता हूं। तो देखिए जो हाइपरलिंक है वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देने लगा है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं ऑटोमेटिकली मैं जो अपनी मेन शीट थी और सोहन की डिटेल्स के सामने जंप कर जाता हूं। इसी तरीके से आप किसी भी टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक बना सकते हैं किसी दूसरी शीट में या किसी दूसरी वर्कबुक में। देन लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पेस्ट एज पिक्चर। तो हम पिक्चर के रूप में भी इसे सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पर्टिकुलर एरिया को यहां से कॉपी कर लेता हूं और नीचे मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं। देन पेस्ट ऑप्शन पे जाता हूं, देन पेस्ट एज पिक्चर। तो अगर मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूं तो देखिए ऑटोमेटिकली जो हमारा टेक्स्ट है वो एक पिक्चर के रूप में कन्वर्ट हो गया। इसको मैं बड़ा या छोटा करके आपको दिखा सकता हूं और इसी को ही मैं यहां से कॉपी करके वर्ड की फाइल में भी चाहो तो पेस्ट कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम पिक्चर के रूप में भी शीट के एरिया को या सेल्स को कॉपी कर सकते हैं और पिक्चर के रूप में पेस्ट कर सकते हैं। इसको यहां से डिलीट कर देते हैं। देन लास्ट ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की हुई है हमने रोज और कॉलम्स में, मान लीजिए इसको हम यहां से कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर यहां से चेंज कर देते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं, ठीक है, और इसका साइज चेंज कर देते हैं हम 12 पीटी। अब इसकी जैसी फॉर्मेटिंग हुई है पहले रो की वैसी ही फॉर्मेटिंग हमें सभी रोज के लिए चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है इस टेक्स्ट की जितनी भी फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी कर लेता है और जैसे ही हम सभी रोज पे इसको ड्रैग करते हैं और छोड़ देते हैं माउस से तो देखिए सभी की जो फॉर्मेटिंग है एक जैसी हो जाती है। तो फॉर्मेट पेंटर से हम फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट, कॉपी, पेस्ट से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस और फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।